शनिवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। महासागरीय पर्यावरणीय संरक्षण की इस मुहिम में भारत भी हमेशा से हिस्सेदार रहा है। इस दिवस के द्वारा विश्व के महासागरों और जलमार्गों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन तट प्रबंधन और संरक्षण के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल क्लीन अप डे और खासकर भारत में किस तरह तटों को दुरुस्त किया जा रहा है। समुद्र तट हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से जितना इनका महत्व है, उससे कहीं ज्यादा मानव विकास में इन तटों का योगदान रहा है। लेकिन इसी विकास की होड़ और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने तटीय पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। जहाजों के आवागमन से तेल का रिसाव, तटीय बस्तियों और उनके समुद्र से जुड़े रोजगार ने तटों को खूब प्रदूषित किया। इन प्रदूषकों में आमतौर पर सिगरेट बट्स, खाने के रैपर, प्लास्टिक की वस्तुएं, बोतलें आदि शामिल हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। एक अनुमान के मुताबिक इस समय महासागरों में प्लास्टिक के 5.25 खरब टुकड़े मौजूद हैं, जो समुद्र के इकोसिस्टम को असंतुलित कर रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए साल 1986 में स्वयंसेवी महासागर प्रेमियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता यानी कोस्टल क्लीन अप डे की शुरुआत की गई। तब से हर साल सितंबर माह के तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें अब लगभग दुनिया के 100 देशों में बड़े स्तर पर पर्यावरण प्रेमी, स्वयंसेवी और अब सरकारी संस्थान भी हिस्सा लेते हैं। साल 2018 में ही करीब 10 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने केवल एक दिन में समुद्र तट और जलमार्ग से 230 लाख पाउंड कचरा निकाला था। भारत में भी इस दिवस की पूर्व संध्या पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के साथ भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अलग से आई एम सेविंग माई बीच हैशटैग की शुरुआत की, जो कि इस संदर्भ में भारतीय कोशिशों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस भारत में हमारे समुद्री तटों को साफ सुथरा रखने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता लाने का अवसर है, ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। और आज इस मौके पर वेबिनार के जरिए मैं गर्व से भारत के अपने इको लेबल आई एम सेविंग माई बीच के झंडे को एक साथ 8 समुद्र तटों पर फहरा सकता हूँ। भारतीय तटों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत तटीय प्रबंधन की संस्था यानी साइकॉम, समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन प्रणाली यानी बीम्स कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम एकीकृत क्षेत्रीय प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है, जिसका मकसद समुद्र से प्रदूषण दूर करना, कचरा प्रबंधन, तटीय इलाकों की साफ सफाई, तटीय इलाकों में सैलानियों को सुविधाएं प्रदान करना है। परियोजना के तहत भारतीय तटों को चिन्हित कर न सिर्फ कचरा प्रबंधन की नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों को वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध कराकर तटों से भार को कम किया जा रहा है। इसमें तटों की रोजाना साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मशीनों के साथ साथ ये काम मैन्युअली किया जाता है, ताकि प्राकृतिक व्यवस्था बनी रहे। भारत सरकार की इन कोशिशों का नतीजा भी दिखने लगा है। बीम समुद्र तटों के सतत विकास का एक विचार है और इस अभियान को राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान आई एम सेविंग माई बीच के माध्यम से कुछ चुनिंदा समुद्र तटों पर 80% से ज्यादा समुद्री कचरे को कम किया है। और अब हमारी योजना अगले 5 सालों में दूसरे 100 समुद्र तटों को भी इस अभियान से जोड़ने की है। इस अभियान के तहत अब तक भारत के लगभग 10 तटों पर ब्लू फ्लैग जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक तैयार किए जा चुके हैं, जहां कचरा प्रबंधन से लेकर तटों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण देखने लायक है। साथ ही क्षेत्र का इकोसिस्टम एक बार फिर से व्यवस्थित होने लगा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रबंधन कुछ इस तरह किया गया है
कि लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ने के बाद भी प्रदूषण स्तर कम हो रहा है। इसके लिए स्थानीय लोगों से लेकर आने वाले पर्यटकों सबको शिक्षित किया जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाकर ये मुहिम और मजबूत हो रही है।